हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी जन सेवा केंद्र पे नहीं जाना होगा या फिर आपको किसी भी पर्सन से आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी होगी कि भैया मेरा आप पासपोर्ट का फॉर्म भर दीजिए। तो देखिए, मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि आप भी इस पासपोर्ट फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसको रजिस्टर कैसे किया जाता है, उसको किस पोर्टल पे रजिस्टर किया जाता है, उसकी वेबसाइट कौन सी है, ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से पासपोर्ट का जो एप्लीकेशन होता है उसमें रजिस्टर कैसे किया जाता है, जो पासपोर्ट का जो वेबसाइट होती है उसमें आप रजिस्टर किस तरीके से करेंगे और उसमें लॉगिन किस तरीके से करेंगे। ये सभी चीजें करने के बाद आप पासपोर्ट को अप्लाई किस तरीके से करते हैं, वहां पे पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा और वो कितने दिनों में आ जाएगा, वहां पे कौन कौन सा ये डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं, ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बताने वाला हूँ। जिसके लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा और वहां पे आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पासपोर्ट सेवा, सबसे पहले हम पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट को खोलेंगे जिसमें लिखेंगे हम क्रोम पर पासपोर्ट सेवा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहला लिंक खुला हुआ है उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे एक टैब खुलेगा जिसमें आपको सभी इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी। सबसे पहले पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए रजिस्टर किया जाता है, तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, जिसमें कि आपका नाम मांगा जाएगा, एक यूज़र नेम आपको बनाना होगा और जिसमें डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा और आपको यहाँ पे जो एक यूज़र नेम बनाएंगे उसके बाद आप पासवर्ड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं न्यू यूज़र पे क्लिक कर लेता हूँ। न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस को सेलेक्ट करना होगा। जो भी पासपोर्ट ऑफिस आपके नज़दीकी हो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लखनऊ सेलेक्ट कर लिया है। ये जो मेरी नज़दीकी पीएसके ऑफिस है उस यहाँ पे हमने भर लिया है। अब चलिए यहाँ पे जिस भी कस्टमर का आप भरना चाहते हैं या फिर आप जब भी न्यू रजिस्टर पे करते हैं तो एक बार अगर आप रजिस्टर करते हैं तो उसमें 5 पासपोर्ट आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे ये जो पहले मैंने यूज़र नेम डाला था उसको मैं हटा लेता हूँ। अब यहाँ से चलिए, मैं यहाँ पे गिवन नेम मांगेगा, यहाँ पे सर नेम मांगेगा और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी और यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ये सभी चीज़ें आप फिल करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हो जाएगा। चलिए, अब मैं एक जीमेल क्रिएट कर लेता हूँ। जीमेल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जीमेल साइन अप पे आप क्लिक करेंगे। जीमेल साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो लिंक खुला हुआ है इस लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है। मैंने इस वीडियो में ये सभी चीज़ें बताया हुआ है कि बिना ईमेल रहते हुए भी आप नया ईमेल के साथ कैसे आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने ईमेल के लिए यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब ईमेल भी मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फॉर माई पर्सनल यूज यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करना होगा, उसके बाद लास्ट नेम फिल करना होगा। लास्ट नेम ये आपका ऑप्शनल होता है, इसको आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, आप नहीं चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लास्ट नेम को भी फिल कर लेता हूँ। अब मैंने लास्ट नेम को भी फिल कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे नेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपसे सबसे पहले मंथ पूछा जाएगा, फिर डेट पूछा जाएगा और फिर यहाँ पे ईयर। तो चलिए, मैं सबसे पहले मंथ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डेट है उसको भी आपको अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को आपको अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको आगे का काम करना है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने मंथ, डेट और ईयर को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे जेंडर को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी है यहाँ पे यूज़र नेम आपको टाइप करना होगा। यूज़र नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे
जो भी आप कस्टमली यहाँ पे लिखना चाहेंगे वो आप यहाँ पे लिख पाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि कोई नंबर अगर आप मेंशन करते हैं, अगर वो नंबर का यूज़र नेम खाली होगा तो ही आप उस नाम से ईमेल बना पाएंगे, अन्यथा आपको कोई ना कोई नंबर वहाँ पे चेंज करना होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले पासवर्ड और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड को डाल लेता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक नेक्स्ट टैब खुलेगा जिसमें आपसे ये नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे 10 डिजिट का जो नंबर होता है उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। जब यहाँ पे आप उस नंबर को डालेंगे तो एक OTP जाएगी, उस OTP को आपको फिल करना होगा। चलिए मैंने नंबर डाल लिया, OTP को भी फिल कर लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको दिखेगा रिकवरी फ़ोन नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो चलिए मैंने ये सभी चीज़ें फिल कर लिया है। अब यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुकी है। अब जब ईमेल आईडी बन गई है तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे रजिस्टर पासवर्ड कर रहे हैं या फिर वहाँ पे जैसे कि पासपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ईमेल और यहाँ पे यूज़र नेम आपको फिल करना होता है। जिस यूज़र नेम को आप डालेंगे, जिस ईमेल को आप डालेंगे, उस ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाता है और उस वेरिफिकेशन लिंक को आपको क्लिक करके उसको वेरीफाई करना होता है। अब यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से डाल लेना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप कर लेना। जिस भी ईमेल आईडी को आप बनाएंगे उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी ईमेल जो है वो हैक होने का ख़तरा रहता है। तो चलिए यहाँ से मैं सबसे पहले अपने कंट्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर डालेंगे जिस पे एक OTP जाएगी और ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो आपका ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैंने नंबर डाल लिया। अब यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड को डाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो वेरिफिकेशन कोड मेरे नंबर पे आया हुआ है उस वेरिफिकेशन कोड मतलब कि जो OTP आई हुई है गूगल की तरफ से, उसे गूगल की OTP को मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। जब आप वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से ये जो देखिए नीचे लिखा हुआ है टर्निंग ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको इसको डन कर लेना है। ये देखिए 2 बार आपने क्लिक कर दिया होगा तो यहाँ पे ये फिर से शो करेगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। जो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन है वो ऑन हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे आप टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप टर्न ऑफ ना कीजिएगा। अगर आप टर्न ऑफ कर लेते हैं तो कोई भी ईमेल वेरिफिकेशन, आपका जो ईमेल अगर कोई खोलता है तो उस पर वेरिफिकेशन के लिए आपके मोबाइल नंबर पे कोई भी OTP नहीं आती है। अगर आप टर्न ऑन किए रहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो वो OTP आपके नंबर पे जब तक नहीं आएगी तब तक आपका कोई ईमेल खोल नहीं पाएगा। ये सभी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल है तो यहाँ पे मैं ईमेल को भी वेरीफाई कर लेता हूँ। देखिए आप पासपोर्ट का फॉर्म अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उस ईमेल को इस तरीके से बनाइए ताकि उस ईमेल में कोई भी छेड़छाड़ न कर पाए जब तक कि आपका पासपोर्ट क्लियर होके घर तक नहीं आ जाता। अन्यथा आपका फ़ाइल नंबर गुम हो सकता है या फिर आपकी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वहाँ पे ट्रैक नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं हो पाता तब तक आपकी ईमेल आईडी ये रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो वेरिफिकेशन ईमेल है रिकवरी के लिए उसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। चलिए मैंने गूगल का जो वेरिफिकेशन आया हुआ था उस कोड को मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिकवरी ईमेल वेरीफाइड हो गया है। अब यहाँ पे आपका बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो गया है। अब चलेंगे पासपोर्ट की वेबसाइट पर जहाँ से हम यूज़र रजिस्ट्रेशन को कर रहे थे। चलिए यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम को फिल करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सरनेम डालना होगा। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे नाम और ये सरनेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। इस सब को फिल करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ईमेल है वो रजिस्टर हो जाएगा इस पासपोर्ट सर्विस के लिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी डाल लेता हूँ। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है, बर्थ ऑफ ईयर आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है, मंथ को आपको सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पे डेट को आपको सेलेक्ट करनी होती है। और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको जो भी डालना है उस ईमेल आईडी को डालेंगे तो वही ईमेल आईडी पे आपका वेरिफिकेशन के लिए एक लिंक जाता है। तो चलिए मैं यहाँ से उस ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि लॉगिन आईडी आपको दिख रही होगी। तो
तो चलिए मैं लॉगिन आईडी को यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। अब लॉगिन आईडी को जो भी आप यूज़र नेम बनाएंगे वो यूज़र नेम आपको यहाँ पे चेक करना होगा कि अवेलेबल है कि नहीं है। तो चलिए मैंने यहाँ से इसको यूज़र नेम को डाल दिया है और यहाँ से मैं इसको चेक पे करूँगा। चेक पे जब करूँगा तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि भैया ये जो है वो ईमेल प्रोवाइड करना है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे बर्थ सिटी को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको मदर नेम या मैडन नेम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ना क्वेश्चन हिंट में आप जो सिटी है बर्थ की वही डालें तो बेहतर होगा, ताकि आप बाद में अगर इसका पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो आपको हिंट क्वेश्चन जो देगा उससे आप उसको ट्रैक कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे मैं कैप्चा को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड को मैं एक बार फिर से मैच कर लूँगा और यहाँ पे जो यूज़र नेम मैंने डाला है उसमें भी कुछ डिफेक्ट दिख रहा है, तो उसको भी मैं अगर सही करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। और चेक अवेलेबिलिटी पे आपको ज़रूर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आप ये जान पाएंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। चलिए मैं रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। चलिए देखिए हमने रजिस्टर जब कर लिया तो रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे आपका ईमेल आया हुआ है, कंग्रेचुलेसन यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। अब यहाँ पे एक लिंक आया हुआ है, उस लिंक को आप वेरीफाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। नीचे करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका लिंक है वो यहाँ पे जनरेट हो गया है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक द मतलब कि जो लिंक है उस पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एंटर यूज़र आईडी, तो यहाँ पे वही यूज़र आईडी आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब ये अकाउंट आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ से आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड जो आपने रजिस्टर करते टाइम डाला था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और यहाँ पे जो कैप्चा आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है उस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें दिख रही होंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछेगा स्टेट आपका कौन सा है और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो आपने यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को डाल देना है। उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट पे आपको क्लिक करना है, नॉर्मल पासपोर्ट पे क्लिक करना है और 36 पेज पे क्लिक करना है। मैंने इसका फ़र्क समझाया था आपको कि 36 और 60 पेज का कब अप्लाई किया जाता है, इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे पूछेगा कि आपका जो नाम है उस नाम को यहाँ पे डालिए, गिवन नेम और सर नेम। तो यहाँ पे आप अपना जो नाम होगा उस नाम को अच्छे तरीके से डालेंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट या फिर आधार के हिसाब से ही आपको डालना है। अगर आप 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं डालते हैं या फिर आधार के अकॉर्डिंग नहीं डालते हैं तो ये वेरिफिकेशन में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए ये सभी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से फिल कर लिया है। अब यहाँ पे नाम को डाला आपने, यहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तो जो भी है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे नो कर देना है और यहाँ पे हैव यू एवर चेंज योर नाम, तो यहाँ पे नो करना है। डेट ऑफ बर्थ को डालना है और प्लेस ऑफ बर्थ को डालना है आपको। और प्लेस ऑफ जो सिटी है प्लेस या आप बाहर से हैं तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे मेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप दोनों को नो करेंगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे वो बिल्कुल आप मैच करके ही डालेंगे कि जो आप ये जो डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसको अच्छे तरीके से फिल कर लेना है और जो स्टेट आपका है उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेनी है।
उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस को आपको यहाँ पे बताना होगा कि क्या आप सेपरेटेड हैं, सिंगल हैं या मैरिड हैं। तो यहाँ पे जो भी है आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए, यहाँ पे पैन नंबर आपको डालना होगा, यहाँ पे वोटर आईडी आपको डालनी होगी। तो ये सभी चीज़ें आप अच्छे तरीके से देख के फिल करेंगे, या फिर ये सभी जो है ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पे नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप वेरिफिकेशन के टाइम आपका वहाँ पे वो सब डाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आइदर योर जो पेरेंट है, मतलब कि जो आपके पेरेंट हैं वो मतलब कि क्या है, माइनर है, या फिर स्पाउस जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो यहाँ पे अगर हैं तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आपको नो करना होगा। अब चलिए, यहाँ पे जो है आप यहाँ पे ये जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उस एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को आप अच्छे तरीके से यहाँ पे फिल करेंगे। चलिए, 10th पास एंड एबव डाल देते हैं, और यहाँ पे जो विजिबल मार्क या फिर इनका जो मतलब कि कोई ऐसा निशान हो जो पूरी ज़िंदगी नहीं मिटेगा, तो उस निशान को यहाँ पे डालना होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो आधार नंबर है, उस आधार नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना होगा। चलिए, यहाँ पे आधार नंबर को अच्छे तरीके से फिल कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे आधार नंबर को फिल कर लिया है, और यहाँ पे मैं इसको एस कर देता हूँ। चलिए, मैंने सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर लिया है, और यहाँ पे जो डिटेल्स हमारी थी वो अच्छे तरीके से सेव हो गई हैं। चलिए, इसको हम हटा ही देते हैं क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है। तो चलिए, यहाँ से मैं यस, और यहाँ पे फिर से सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे सब कुछ क्लिक करके ये सेव कर दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर सकता हूँ। तो चलिए, मैंने इसको नेक्स्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे फादर नेम पूछेगा, सर नेम पूछेगा, और यहाँ पे मदर नेम पूछेगा, मदर का सर नेम पूछेगा, और यहाँ पे अगर आपके पास कोई गार्जियन, अगर किसी गार्जियन के अंडर में आप हैं तो यहाँ पे गार्जियन का नाम डालेंगे, उनका सर नेम डालेंगे। और अगर आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया है, अगर फर्स्ट स्टेप में आपने सेलेक्ट किया है कि आपकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे स्पाउस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो स्पाउस वाले ऑप्शन में आप अपनी, अगर मान लीजिए कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे। अगर महिला के नाम से भर रहे हैं तो वहाँ पे आपके हस्बैंड का नाम होता है। तो चलिए, मैं फटाफट से इस सबको भर लेता हूँ। उसके बाद मैं सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया है। अब इसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि इफ़ योर प्रेजेंट एड्रेस आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। यहाँ पे चलिए, मैंने नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए, इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको एड्रेस को फिल करना है, वो भी एड्रेस को पूरा मेंशन करना है, जिसमें कि आप अपने ज़िला को मेंशन कर सकते हैं, आप अपने पुलिस स्टेशन को मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने ये सभी चीज़ें यहाँ पे भर लिया है। अब इसके बाद आप यहाँ पे जो नीचे है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विलेज, टाउन और सिटी, तो आप यहाँ से विलेज, टाउन या सिटी का नाम यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए, मैं यहाँ पे विलेज का नाम डाल देता हूँ। अब यहाँ से आपका जो स्टेट है वो पहले से ही सेलेक्ट है, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो पहले से सेलेक्ट है, और यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पे पिन कोड, आप अपने आधार में जो भी पिन कोड देख रहे होंगे उसी को आप ही को यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद एक मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेनी है, जो कि आपके हमेशा यूज़ में रहती हो, तो उसको आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल आईडी है जो कंपलसरी होता है, तो उस ईमेल आईडी को आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। अब चलिए, आपने ईमेल आईडी को भी फिल कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि कह रहा है कि इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो आप कहेंगे कि नहीं, मतलब कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस अगर दूसरा है तो उसको आप यहाँ पे यस करेंगे, यहाँ पे आप उसे यस करेंगे अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस है तो। इफ़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आप कहेंगे यस। ठीक है, अगर आप नो पे करते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपका सेम एड्रेस दोनों यही हो जाता। अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें फिल करने के बाद मैंने इसको सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा।
चलिए मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लिया है। अब उसके बाद ओके यहाँ पे करेंगे। ये कह रहा है कि आई एग्री टू रिसीव SMS अपडेट फ्रॉम द पासपोर्ट सेवा। तो जो भी पासपोर्ट सेवा का SMS वगैरह होगा वो हमारी मोबाइल पे आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में चीज़ें फिल करनी है। इसमें आपको नाम और एड्रेस, आप अपना नाम लिखेंगे, केयर ऑफ लिखेंगे, फादर का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे एड्रेस को फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मोबाइल नंबर दिख रहा है यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। टेलीफोन नंबर कंपलसरी नहीं है, ईमेल आईडी कोई कंपलसरी नहीं है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से इसको फिल कर लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से फिल करनी है। तो यहाँ पे सेव माय डिटेल्स पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछेगा यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे नो करेंगे। तो ये सभी यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा इसमें सबको आपको नो 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 कर देना है, ठीक है। इसमें जो भी चीज़ें हैं मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि इसमें इन सभी चीज़ों का क्या मतलब है, तो उसको आप इसकी प्लेलिस्ट में क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए मैं सेव माय डिटेल्स पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट करने के बाद ये जो आपका पासपोर्ट का एक ओवरव्यू दे देता है कि किस तरीके का आपके पासपोर्ट पे ये सभी चीज़ें मेंशन होके आएंगी, छप के आएंगी। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से मैच करके देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें आपने जो भी लिखा है वो सही लिखा है। यहाँ ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, ये जन्मतिथि आपको दिखेगी और यहाँ पे जो भी आपने नाम डाला होगा वो नाम आपको यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे स्पाउस नेम दिखेगा आपको। यहाँ पे जो एड्रेस आपने मेंशन किया है वो एड्रेस आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिन आपको दिख रहा होगा, पिन कोड जो है वो आपने जो डाला था वो। और यहाँ पे आप प्रीवियस करेंगे तो ये पीछे वाला आपको दिखेगा। अगर आप इसको नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे जिसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना रहता है कि आप प्रूफ ऑफ बर्थ में आप क्या देना चाहेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से पैन कार्ड पे क्लिक कर लूँगा। जो प्रूफ ऑफ बर्थ है पैन इशू बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आधार कार्ड एड्रेस के प्रूफ में आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है आपने जो भी सेलेक्ट किया है इसको आप ये वेरीफाई करिए। तो अगर आपको वेरीफाई करना है डिजी लॉकर से तो इसको आप कैसे करेंगे, चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे ग्रांट डिजिटल लॉकर एक्सेस पे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका डिजी लॉकर है वो खुल जाएगा। अगर आपने पहले डिजी लॉकर यूज़ किया होगा तो सिर्फ आप मोबाइल नंबर डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे और आपसे ये जो पासवर्ड है या फिर OTP जो है आपसे पूछेगा वो आपने डाल लेना है। तो चलिए मैं आधार से खोल लेता हूँ। आधार मैंने डाला, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एक OTP आई हुई है, उस OTP को फिल कर लेता हूँ। चलिए मैंने वेरीफाई आधार पे क्लिक कर लिया है और यहाँ पे जो कैप्चा है इस कैप्चा को मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे कैप्चा को आपको अच्छे तरीके से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही आपने सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है और यहाँ पे ये जो सेट सिक्योरिटी पिन पूछ रहा है तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन को सेट कर लीजिए। अब सेट करने के बाद जो 6 डिजिट का आप सेट करेंगे, ठीक है, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये जो है यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप इस इंफॉर्मेशन को सेव करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, डिग्री सर्टिफिकेट है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है। जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से जैसे जैसे सेलेक्ट करेंगे वो सभी चीज़ें आपकी वेरीफाइड हो जाएंगी। तो चलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे कर लिया है क्लिक और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आप इसको अलाउ करना चाहते हैं या फिर डिनाई करना चाहते हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल आपने क्या करना है, आधार कार्ड को वेरीफाई करना है, पैन कार्ड को वेरीफाई करना है, प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए इसको आपको वेरीफाई करना है। चलिए मैंने यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कह रहा है फेच फ्रॉम डिजिटल लॉकर। तो यहाँ पे ये डिजी लॉकर द्वारा फेच कर लिया है, कंसेंट रिसिप्ट नाउ। मतलब ये जो आधार और पैन कार्ड का जो भी डिजी लॉकर से फेच करना था ये दोनों चीज़ें यहाँ से ये इसने फेच कर लिया है।
अब यहाँ पे ये सभी चीज़ें आपने डाल लिया। द डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजीलॉकर हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ये जो है आपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है डिजीलॉकर के थ्रू। यहाँ पे प्लेस को डालेंगे, फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो वो डाल सकते हैं। यहाँ पे सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पे एंड शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट आता है, तो यहाँ पे पे शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैंने यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट के लिए क्लिक कर लिया है और यहाँ पे मैं पेमेंट के लिए नेक्स्ट कर देता हूँ। ऑनलाइन पेमेंट मैं करूँगा तो यहाँ पे मैं इसके लिए नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो आपका रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रही है और आपका यहाँ पे जो नाम है और ये जो आपने सरनेम डाला है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रही हैं। अब यहाँ पे पीएस के ऑफिस जहाँ पे आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं उस पीएस के ऑफिस का आप यहाँ पे डालेंगे। चलिए मैंने पीएस के ऑफिस को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा नीचे लिखा हुआ है, जो आपका जो स्क्रीन कैरेक्टर दिख रहा है, तो स्क्रीन पे जो कैरेक्टर दिख रहे हैं, जो कैप्चा में आपको शो कर रहे हैं, उस कैप्चा को आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर लेना है। तो चलिए मैं कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैंने यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये क्या कह रहा है कि 6 जून 2024 को आपका अपॉइंटमेंट खाली है। तो आप जिस भी डेट में लेना चाहते हैं वो ग्रीन करके दिखेगा आपको, और जिसमें अपॉइंटमेंट बुकड हो चुकी होंगी वो उसको रेड में दिखाएगा आपको। तो चलिए यहाँ पे कोई सा भी ग्रीन आप एक सेलेक्ट कर लेंगे जिस पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ पे पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके आई अंडरस्टैंड, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक और ऑप्शन आपके लिए खुलेगा जिसमें आप इसकी जो रसीद है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आपका पेमेंट हो गया है ये कुछ टाइम के लिए रिडायरेक्ट करेगा आपका। योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज़ बीइंग प्रोसीड, तो आपकी जो रिक्वेस्ट है पेमेंट की वो आपकी प्रोसीड हो रही है। तो चलिए यहाँ पे कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए ये वेट कराता है। और यहाँ पे किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक नया तरीका दिखा रहा हूँ जिसमें QR कोड से आप किस तरीके से पेमेंट कर पाएंगे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे QR कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ देर तक ये सर्च करेगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको टाइम भी दिखा रहा होगा कि कंप्लीट ट्रांजैक्शन विद इन नेक्स्ट, तो यहाँ पे 3 मिनट का समय होता है। और यहाँ पे अगर चाहें तो आप ट्रांजैक्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। इंटरनेट का इशू जब रहता है तो ये प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद देखेंगे कि किस तरीके से पेमेंट को आगे प्रोसीड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बारकोड जो आपको शो करने लगा, इस बारकोड को आप अपने फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जिससे भी आप इसको स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद यहाँ पे स्कैन करने के बाद जितना भी अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है उतना अमाउंट आपके मोबाइल पे शो करने लगेगा और आप वहाँ से पेमेंट कर देंगे। चलिए मैंने यहाँ से पेमेंट को सक्सेस कर दिया है। यहाँ पे योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ पे आपको सक्सेस दिख रहा होगा। तो ये फिर कुछ देर बाद ये रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे लिखा है प्लीज़ नोट दैट, तो यहाँ पे आपने इसको पढ़ लेना है। अब यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट के लिए आपका जो ऑप्शन था वो बुक वगैरह हो गया है। अब करना क्या है, आपको यहाँ से प्रिंट रिसिप्ट, यहाँ पे जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है उसको आपने प्रिंट कर लेना है। देखिए अब आपने जब पेमेंट कर लिया है तो इसमें कोई भी आप बदलाव नहीं कर सकते। आप चाहें तो तसल्ली के लिए एक बार मिला सकते हैं। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट टाइम दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी अपॉइंटमेंट आईडी है वो आपको यहाँ पे दिखेगी और ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ पे शो करेगी। तो चलिए ये सभी चीज़ें हमने चेक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे गेट अपॉइंटमेंट SMS, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक SMS चला आएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको प्रिंट कर पाएंगे। तो चलिए मैं प्रिंट करने के लिए इसको क्लिक कर दिया हूँ।
अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन आपको शो करने लगेगा। चलिए मैंने यहाँ पे प्रिंटर को सेलेक्ट कर लिया है। प्रिंटर को सेलेक्ट करने के बाद मैं अब यहाँ पे पेज को सेलेक्ट कर लिया हूँ। इस सब चीज़ों को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ।